हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते हैं। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खा जाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गंधर पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उससे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत फल अपने पति को दे देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए।
जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमें भी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति मांगनी चाहिए। तो भगवान प्रसन्न होकर हमें भक्ति प्रदान करते हैं। और जब हम भौतिक चीज़ें मांगते हैं तो वो क्षणिक होती हैं, कुछ पल के लिए, फिर वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो हमें कोई भी कार्य करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति और प्रेम मांगना है। चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन, स्मरण, वंदन करें, लेकिन उनसे श्री कृष्ण की भक्ति ही मांगनी चाहिए। उनके दासों का दास बनना स्वीकार करना चाहिए। इस एकादशी पे आप अगर हर लेती हैं, साथ ही 4 माला करते हैं तो 8 माला करिए, शांति 8 माला करते हैं तो 16 करिए। साधक श्रद्धा भाव से और मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के नाम आधार कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि वो इसलिए सभी को नाम जब भगवान श्री कृष्ण अधिक से अधिक करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो, हमें भक्ति प्राप्त हो और हमारे जो पूर्व जन्म में कर्म हुए हैं उनको भगवान क्षमा करो। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, साधु संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत में फंसेंगे ही नहीं। क्योंकि सृष्टि बनाने वाले भगवान ने स्वयं कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखों का घर है। आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें ले लें, लेकिन उससे वो क्षणिक सुख है। सोच कर देखिए, अगर आपने महंगा बेड खरीदा है और उस पर आपको नींद नहीं आ रही तो उस बेड किस काम का। तो जितनी ज़्यादा हम अपने लिए सुविधाएं जुटाते हैं वही दुख का कारण होती हैं, क्योंकि हमको उनसे अपेक्षाएं हो जाती हैं। और अपेक्षाएं हमें किससे करनी चाहिए? श्री कृष्ण से करनी चाहिए। वही एक कर्ता धर्ता है, सृष्टि के पालन करता है, वही संहार करता है। इसलिए हमें जो भी कुछ मांगना है भगवान से मांगना है, किसी अन्य से नहीं। और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों का संग करना है, उनकी भी सेवा करनी है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरि बोल।